यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सुंदर प्रार्थना हो जाए, छोटे सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, तू जो सर्व सृष्टि का मालिक है, अपना चेहरा हम सबों पर चमका। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर, ठीक वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो जाए। जन्नती किताब में भक्तों का नाम दर्ज हो जाए जीवन की पुस्तक में। पवित्र शास्त्र बाइबल वर्णित जो किताब है, उसमें हर एक भक्तों का नाम दर्ज हो जाए और वह कभी ना मिटे। हम सब एक दूसरे को भेजने वाले बने। जिस तरह से ऐ खुदावंद खुदा तूने अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को भेजा और ईसा मसीह ने अपने चेलों को, ठीक उसी तरह हम भी तेरे चेलों में शुमार हो जाए और एक दूसरे को भेजने वाले बने। हर वक्त तुझे खुश करते हुए हम नजर आए। ऐ मेरे यार परवरदिगार, हम सबों पर तू दया कर, क्योंकि तेरी दया सनातन है। सब कहे आमीन, मजबूत आमीन। विश्वासी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और यीशु मसीह से प्रेम करता है, यानी जो विश्वासी बनता है, वह कहाँ रहता है? हर एक विश्वासी
प्रभु यीशु मसीह की बाहों में छिपा हुआ रहता है, क्योंकि वही उसका छिपने का स्थान है, सुरक्षित जगह। भजनकार भजन में लिखा है, तू मेरी छिपने की आड़ है भक्तों की। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, रहता तो संसार में वरन संसार के ऊपर, दिखता तो संसार में है वरन संसार का नहीं होता। क्योंकि जैसे यीशु ने कहा है, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, तुम संसार में हो, मैं संसार के ऊपर हूँ। ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी पाया जाता है। जिस पर विश्वासी का टैग लगा है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जिस पर विश्वासी का टैग लगा है, यीशु मसीह के नाम से जो पहचाना जा रहा है, वह संसारिक गतिविधियों में नजर भी आता होगा तो भी वह वहां पर नहीं है। यानी कोई विश्वासी अगर दाढ़ी बना रहा है सैलून में, तो अन्य विश्वासियों के पास जो अन्य जातियां हैं, दाढ़ी बनाने वाले अविश्वासी, वे तो उसकी दाढ़ी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके सामने रहेंगे, उसे टच भी करेंगे दाढ़ी बनाते समय, देखेंगे अन्य जातियां, वरन वो विश्वासी उनके सामने होते हुए भी उनके सामने नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? वो यीशु मसीह के बाहों में एकदम मजबूत ठस है, सुरक्षित। कोई भी विश्वासी कहीं पर भी संसार में पाया जाएगा, सब्जी मंडी में घूम रहा है, सब्जी मंडी में जितनी भीड़ है उसे देख रही है, क्योंकि यीशु नाम से वह प्रसिद्ध है। और प्रसिद्धि को बचाने के लिए, पवित्रता को कायम रखने के लिए हर एक विश्वासी यीशु मसीह की बाहों में ही सुरक्षित पाया जाता है, छिपा रहता है। कोई भी एक्टिविटी विश्वासी सांसारिक गतिविधियों के अनुसार करे तो अन्य शरीरों को वो दिखता तो है वहां पर, वरन असल मायने में वो वहां पर नहीं है। इसे भली बात याद रखना। दृष्टांत के लिए मकबूल इम्मानुएल इस वाक्य को अगर वृत्तांतिक बनता है तो जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। ऐ मकबूल इम्मानुएल को देखने, सुनने और समझने वाले लोगों, मकबूल इम्मानुएल को तुम इस वक्त इस वीडियो के जरिए देख रहे हो, तो मकबूल कहाँ है? यीशु मसीह की बाहों में। ठीक उसी तरह हर एक विश्वासियों के लिए यही प्रबंध है, सुरक्षितता। क्योंकि यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा है। हर एक जितने जगत में शरीर है, जितने मानव जातियां हैं, जगत में कोने कोने में किसी भी भाषा में, बोली में बोलने वाला क्यों न रहे, हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह
क्रूस पर चढ़ा है। संपूर्ण समस्त मानव जाति के पापों के लिए वह इस जगत में आया और उन्हीं के पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया है। हर एक विश्वासी परमेश्वर प्रेम है और पवित्र है। वह पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। जहां पाप होता है वहां वो नहीं है, और जहां पाप होता है वहां अविश्वास है। और जहां पाप नहीं होता, दोबारा मैं फिर से कह रहा हूं, जहां दोबारा पाप नहीं होता वहां विश्वास है। यानी विश्वासियों को चाहिए कि वे दोबारा पाप न करें, दोबारा उसे क्रूस पर न चढ़ाए, क्योंकि वचन कहता है, पूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में पूर्ण वर्णन है, जब भी कोई शरीर अपने ही पापों के कारण त्रस्त रहता है, सुधरता नहीं उसे कुछ, बीमारियां इसी कारण होती है, तकलीफें पाप ही के कारण, तो यीशु मसीह दया दिखाते हैं और सभी पाप मनुष्य के अपने ऊपर उठाते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। अपने धार्मिकता उस मनुष्य में देते हैं और उसकी अधर्म अपने ऊपर उठाते हैं। तो मनुष्यों को चाहिए कि एक बार जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज हो गया मसीहत की वसीयत में, तो दोबारा उस नाम को न कटवाए, क्योंकि शैतान शुरुआत ही से मसीहत का विरोधी है, परमेश्वर के विरोध में है। पहले तो वह सुसमाचार सुनने नहीं देता, सुसमाचार सुनने से पहले ही मनुष्यों को पापों के कारण मरवा डालता है। जब उसका मनुष्यों में पाप करवाना बढ़ गया, मनुष्य पाप के कारण ज़्यादा उसके बहकावे में आने लगे, तो यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। जब यीशु आया, उसने सब कुछ बताया, धार्मिकता, सभी बातें। मकबूल इम्मानुएल उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले सभी बातें स्वयं पर अभ्यासित करता है, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल विश्वासियों को विश्वास में मजबूत करना यही सिखाता है। प्रथमतः विश्वासी बनाना, फिर विश्वास में मजबूत करना। मकबूल इम्मानुएल स्वयं दोबारा पाप नहीं कर रहा। एक ही बार प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, लहूलुहान हुए, कांटों का मुकुट चढ़ाया।
तो दोबारा पाप करके उसे दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा मकबूल इम्मानुएल। यही पॉइंट है, क्योंकि सामने वाले को सिखाने से पहले मकबूल इम्मानुएल स्वयं पर अभ्यासित करता है सब कुछ। तो चाहिए कि भक्तगणों दोबारा पाप न करें। जिस पाप के कारण तुम त्रस्त हुए हो, बीमार हुए हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने से वह बीमारी, वह पाप चला जाता है। सब कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर होती है। कितनी भी भयानक भयंकर क्यों ना रहे प्रॉब्लम्स, मुसीबत, वरन दोबारा वह नहीं करना है। दोबारा नशे नहीं करना, कुछ भी। यीशु मसीह से मजबूत प्रेम करना ही पाप से घृणा करना है। क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ यीशु है, जहाँ अविश्वास है वहाँ यीशु नहीं। यही सत्य है। और प्रसिद्धता जो भी यीशु नाम से जाना जाता है, यीशु नाम से पहचाना जाता है, जितने अन्य शरीरों के बीच या विश्वासियों के बीच एक बार जिसका जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ जाता है, वह प्रसिद्धि है। वह मिटाना केवल विश्वासियों के हाथ में है। शैतान केवल उनसे पाप करवाता है, पाप करवाने के लिए भाग पाड़ता है। विश्वासियों का हाथ पकड़कर वह चोरी नहीं करवाएगा, बल्कि हर गुनाह वह सामने रखता है। अगर विश्वासी ने गुनाह किया, पाप, क्यों ही जीवन की पुस्तक से उसका नाम कट जाएगा अथवा मिटाए नहीं मिटेगा, शैतान भी जानता है। शैतान भी उसे मिटा नहीं सकता। तो हे भक्तगणों, सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ, यीशु मसीह का अनुभव लो। यीशु मसीह के चेले बनो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज कराओ। अगर मकबूल इम्मानुएल सामने वालों को यह बता रहा है कि जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज कराओ, इससे पहले कि मकबूल इम्मानुएल सामने वालों को उपदेश दे, मकबूल इम्मानुएल का नाम
जीवन की पुस्तक में दर्ज हो चुका है। जब तक मकबूल इम्मानुएल स्वयं से पाप नहीं करता तब तक वह नाम मिटने का नहीं, और अन्य शरीर इस स्पिरिचुअल फेम को भी भुला न सकेंगे। उनके जहन में मकबूल इम्मानुएल मृत्यु तक रहेगा ही रहेगा। यह शैतान जानता है, क्योंकि शैतान का अस्तित्व ऐसे ही मिटने को है। यह भी सत्य है। तो ठीक इसी तरह मकबूल इम्मानुएल, हे भक्तगणों, तुम्हारा भी नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज कराने के लिए कह रहा है, और दोबारा पाप न करो। पाप न करना यह तब ही संभव है जब यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करोगे और उसी पर मजबूत विश्वास रखोगे। क्योंकि यीशु मसीह से संपूर्ण प्राण, शक्ति, मन से प्रेम करना यानी पाप से घृणा करना है। जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसलिए वह पाप नहीं करता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। स्वयं यीशु ही कहते हैं कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Amen. Strong. Amen. मैं फिर से कह रहा हूं, हे भक्तगणों, जैसे ही तुम पर विश्वासी का टैग लग जाएगा तुम प्रसिद्ध होोगे। क्योंकि अन्य शरीर जो मसीहत से अनभिज्ञ है, मसीह से वंचित है, वे तुम्हारे मुंह से यीशु नाम का सुसमाचार सुनते ही आपस में चर्चा करने लगते हैं और तुम्हारा प्रसार करते हैं। विश्वासी यीशु मसीह का प्रचार करता है, वरन अन्य जातियां उस विश्वासी का प्रसार कर देते हैं, उसे फैला देते हैं। यही स्पिरिचुअल फेम है, आध्यात्मिक प्रसिद्धि। उसे बरकरार रखने के लिए चाहिए कि विश्वासी दोबारा पाप न करे, क्योंकि दोबारा पाप करने से विश्वासियों के द्वारा दोबारा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए तो बीच से ही उठाया जाता है ताकि मनुष्य को सभी पापों की जानकारी होवे। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब ही उसके पास सुसमाचार होता है और असल मायने में शुरुआत होती है। तो फिर दोबारा पाप क्यों करना? मसीहत यानी मसीह के लिए जीना है। यीशु को मानने से पहले मनुष्य स्वयं के लिए जीता है, वरन यीशु को मानने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो मसीह के लिए जिए। हर एक विश्वासी के लिए यही वचन है। गलातियों अध्याय 2 वचन 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हर एक विश्वासियों के लिए यही वचन है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। यीशु मसीह के भक्त बनो, यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज कराओ। स्वयं इन्हीं बातों पर मकबूल प्रथमतः अभ्यासित हुआ है। मकबूल इम्मानुएल यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह के नाम से मकबूल इम्मानुएल ने बपतिस्मा लिया है और मकबूल इम्मानुएल का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखित है, वर्णित है, जीवन की पुस्तक जो भी पुस्तक है, उसमें मकबूल इम्मानुएल का नाम दर्ज है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।